मेरा नाम नंदिनी है। मेरे माँ बाप ने मुझे जहर पिलाकर बहुत दूर फेंकाए। वह मुझे कहते थे कि तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। मैं नहीं जानती थी कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जो उनकी इज्जत खाक में मिल गई थी। मैं तो बस एक अपाहिज लड़की थी जिसे दुनिया का कोई होश नहीं था। मेरे माँ बाप ने मुझे जहर दे दिया था। उनकी नज़रों में मैं मर चुकी थी, मगर किसी अच्छे और भले इंसान की मुझ पर नज़र पड़ गई। उसने मेरी जान बचाई। फिर वह मुझे अपने घर ले गया। कुछ साल बाद जब मैं 18 साल की हुई तो उसने मुझसे शादी कर ली। मैं उसके साथ बहुत खुश थी, हालांकि उम्र में वह मुझसे बड़ा था। एक दिन मेरी नौकरानी रोते हुए मुझे कहने लगी, मैडम जी, मुझसे यह जुल्म देखा नहीं जाता। जब मैंने उसे पूछा कि कौन सा जुल्म, तब वह बोली, आज रात सोने से पहले आप अपने बेड के नीचे खुद देख लेना। आपको सब पता चल जाएगा कि साहब जी आप पर इतना मेहरबान क्यों हैं। रात को पति के सोने के बाद मैं जैसे ही अपने बेड के नीचे देखी तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। ऐसा लगता था कि अभी मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि मेरे बेड के नीचे तो एक मेरे पापा प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। मेरी माँ को भी जॉब करने का बहुत शौक था, मगर पापा ने जॉब करने नहीं दिया। बाबा उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बाहर ही नहीं जाने देते थे। मेरी माँ की शिक्षा मेरे पापा से कहीं ज़्यादा थी। वह कहती थी कि मेरी काबिलियत से तुम्हारा बाप जलता है, इसलिए मुझे जॉब नहीं करने देता। इसी वजह से दोनों की आपस में नहीं बनती थी। हर वक्त लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। मम्मी की बातों में ज़्यादा उनके दोस्तों का हाथ रहता था, जो हर वक्त अपनी महंगी चीज़ों का दिखावा करते रहते थे। मम्मी के अंदर भी इच्छा पैदा होती थी कि वह भी ऐसी महंगी महंगी चीज़ इस्तेमाल करे। हालांकि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस पापा इतना कमा लेते थे जिससे घर का खर्चा बहुत ही अच्छे से चल सकता था। मेरी पैदाइश पर दोनों ही खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अपाहिज है तो वह एक दूसरे पर इस बात का इल्ज़ाम लगाने लगे थे। उन्हें तंदुरुस्त सेहतमंद बच्चा चाहिए था। मम्मी को अपने दोस्तों के सामने यह बताने में शर्मिंदगी होती थी कि उनकी बेटी अपाहिज है। पापा तो वैसे भी मुझे बोझ समझते थे। मैं सारा दिन रोती रहती थी। एक दादी ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी, मेरे पास बैठी रहती थी। और ऐसे ही करते करते मैं 12 साल की हो गई थी। मुझे कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी। मैं मम्मी पापा की लड़ाई झगड़ा देखकर बड़ी हुई थी। मम्मी का बेपनाह हुस्न मुझे विरासत में मिला था, लेकिन इतनी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब मुझे कोई प्यार ही नहीं करता था। भगवान ने मुझे खूबसूरती दिल खोल कर दे दी थी, लेकिन मुझे चलने फिरने के लिए पैर नहीं दिए थे। जब आपको बोझ समझा जाए तो फिर आपके अंदर की सारी खूबियां कमी में बदल जाती है। पापा कहते थे, पता नहीं किस गुनाह की सजा में हमें यह अपाहिज लड़की मिली है। हालांकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। पापा और औलाद नहीं चाहते थे, बस मुझे देखकर कहते कि इतनी खूबसूरत बच्ची है, काश अपनी टांगों से चल सकती। अब कौन शादी करेगा, हमेशा हमारी जिंदगी पर एक बोझ की तरह बनी रहेगी। मेरा दिल चाहता था कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार करे, मगर वह तो मेरी तरफ देखने के लिए भी राजी नहीं थे। वह तो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे और एक दूसरे से अलग हो जाना चाहते थे। मम्मी पापा से कहती है कि मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। लेकिन सबसे बड़ी वजह थी, मुझे किसी अनाथ आश्रम में डाल देना चाहते थे। लेकिन दादी ने ऐसा नहीं होने दिया, और फिर अचानक दादी की तबीयत खराब रहने लगी तो कोई मुझे पूछता तक नहीं था। उनका इलाज भी जैसे तैसे चल रहा था। और फिर इसी बीमारी के दौरान दादी 1 महीने के बाद ही हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। मैं बहुत रोई थी कि भगवान मुझे भी अपने पास बुला ले। दादी को मरे कुछ ही दिन गुजरे थे कि मम्मी पापा की लड़ाइयाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मम्मी अपना सारा गुस्सा मुझे मार कर निकालती थी। क्या पता मैं ठीक हो जाती। मम्मी पापा की गैर मौजूदगी में किसी आदमी से भी मिलने लगी थी। मम्मी ने मुझे शक्ति से मना कर दिया था कि यह बात तुम किसी को भी नहीं बताओगी। और फिर एक दिन मेरे मम्मी पापा में किसी बात पर बहस हुई। उसके बाद मम्मी मेरे पास आई और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मैं हैरान हुई कि मम्मी को क्या हुआ है जो वह मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही है, मगर मैं नहीं जानती थी इस खाने में जहर मिला हुआ है। खाना खाने के बाद जब मैं बेहोश हो गई और मेरे माँ बाप को लगा कि मैं मर चुकी हूँ, तब वह मुझे उठाकर बहुत दूर ले आए थे। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी। मैंने सुना हुआ था कि माँ बाप को अपनी औलाद से बहुत प्यार होता है। वह खुद को मुश्किलों में डाल लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद पर आने वाली हर तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं। अपनी औलाद को सर्द गर्म हवा भी नहीं लगने देते। लेकिन मुझे जहर देते समय मेरे माँ बाप के हाथ नहीं कांपे थे। उनके अंदर से शायद इंसानियत खत्म हो गई थी। वह अपना अपना सफ़र अलग करना चाहते थे,
जो कि मैं उनके इस काम में रुकावट बनी हुई थी। लेकिन मुझे मारने की क्या ज़रूरत थी? वह मुझे किसी अनाथ आश्रम में फेंक देते। उन्हें लगा था कि शायद उन्होंने मुझे मार दिया है। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं सच में मर गई होती अगर समय पर किसी भले इंसान ने मेरी जान बचाई ना होती। मैं अस्पताल के बेड पर थी। मैं बहुत हैरान थी। आज के दौर में कौन ऐसा करता है, जबकि मेरी तो माँ और पापा ने भी मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरे लिए वह एक फरिश्ता था जिसने मुझे धूप में जलते हुए छाँव दी थी। उसने मुझे मेरा नाम पूछा और पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें जहर दिया है। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप ने मेरे अपाहिजपन की वजह से मुझसे नफरत करते थे, मुझसे छुटकारा चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे जहर दे दिया। वह आदमी अच्छा भला खूबसूरत था। वह 22 साल की उम्र का नौजवान लड़का था। वो मुझे अपने घर ले आया। उसका घर बहुत खूबसूरत था। वह मुझे बहुत ही अमीर घर का लगा था। मैंने उसे पूछा कि आपके घर में कोई नहीं रहता? तो उसने कहा कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने कहा कि आप यहाँ रह सकती हैं। मुझे पहले तो बड़ी झिझक होती थी कि किसी गैर मर्द के घर में कैसे रुक सकती थी, लेकिन फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझे कोई काम दे दे, तो वह हंसकर कहने लगा कि तुम काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आई हो। काम करने के लिए मेरे घर में बहुत से नौकर हैं। फिर वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। समय यूं ही गुजरता गया और फिर मैं 18 साल की हो गई थी। मैं धीरे धीरे उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी। जिस तरह से वह मेरी देखभाल करता था, मेरी परवाह करता था, मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पनपने लगी थी। लेकिन कभी कहा नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि उसका और मेरा कोई मेल नहीं था। फिर एक दिन अचानक उसने मुझे खुद ही शादी के लिए बोल दिया। मैं तो हैरान रह गई थी। उस जैसा इंसान भला क्यों मुझसे शादी करेगा? मगर यह सच्चाई थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई और मैं भी उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उसकी आंखों में उस समय मोहब्बत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। और फिर उसने मुझे ढेर सारी शॉपिंग करवाई, मुझे हर चीज़ लेकर दी और फिर एक दिन उसने मुझसे शादी कर ली। मुझे तो यह सब एक सपना की तरह लग रहा था। क्या भगवान ने मेरी किस्मत में इतनी खुशियाँ लिख रखी थी? मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा था। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। अब मैं उसके घर की मालिक थी। मुझे इस दुनिया में सहारा मिल गया था। मेरे भगवान ने मेरे जैसे अपाहिज को भी इतना अच्छा हमसफ़र दिया था। उसका नाम राहिल था। रोज़ काम से वापसी पर वह मेरे लिए ताज़ा गुलाब ज़रूर लाता था। मुझे घर का कोई काम करने नहीं देता था। वह बहुत पैसे वाला है। मुझे अपने साथ ले जाते हुए उसे कभी भी शर्म महसूस नहीं हुई थी। मैं हर पार्टी में उसके साथ जाती। उसके फ्रेंड सब हैरान थे, इतने हैंडसम इंसान ने एक अपाहिज लड़की से शादी कर ली। खूबसूरत तो मैं भी कम न थी, मगर कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र कम होती है, किसी न किसी की नज़र लग ही जाती है। मैं भगवान से दुआ करती थी कि मेरी खुशियों को किसी की नज़र न लगे। मैं और राहिल मेरे लिए काफ़ी थे। एक दिन नौकरानी खाना देने आई तो बोली, मैडम जी मुझसे यह जुल्म देखा नहीं जाता। मैं बोली, कौन सा जुल्म? तब वह बोली, मैडम जी आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे ज़रूर देखना। मैंने पूछा तो बोली, मैडम जी मैं कुछ नहीं बता सकती, नहीं तो मेरी शामत आ जाएगी, लेकिन आप खुद ही देखेंगी तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस आप मुझसे मत पूछें, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठूंगी और पता नहीं साहब मेरी क्या हालत कर देंगे। और एक बात का ध्यान रखना, मेरी यह बताई हुई बात साहब को मत बताइएगा, वरना वह मुझे काम से निकाल देंगे। मैं तो रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाऊंगी। मैं हैरान रह गई थी। मेरे पति की इतनी भरोसेमंद नौकरानी थी। मुझे कहीं जाना होता तो वही मेरी व्हील चेयर पकड़ती थी। मुझे बड़ी हैरत हुई। उस रात मैं अपने पति के सोने का इंतजार करने लगी कि आखिर ऐसा क्या है बेड के नीचे जो मुझे आज तक नहीं पता चला कि नीचे क्या होगा। राहेल के सोने के बाद जैसे ही बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ हाथ से बनी 4-4 गुड़िया पड़ी हुई थी। उन सब की टांगें टूटी हुई थी और उन पर सुइयां लगी हुई थी। वह सब देखने में भी मेरी जैसी लगती थी। मैं बहुत डर गई थी। मेरा शरीर काँप रहा था। मैं सोच में उलझी हुई थी। मैं राहेल से पूछना चाह रही थी। फिर नौकरानी का डरा सहमा रुख नजर आया। उसने तो मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वह कहती थी, मैडम जी मैं आपकी शुभचिंतक हूँ, लेकिन आपने साहब को बताया तो वह आपके साथ भी बुरा करेंगे और मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से रोटी खिलाऊंगी? मैंने अगली सुबह अपनी नौकरानी से पूछा कि बेड के नीचे 4 पुतले थे जो सुबह के समय वहाँ से गायब हो गए थे। तुम बताओ ऐसा क्या है? मुझसे मत छुपा, मैं तुम्हारी कहीं बात किसी को नहीं बताऊंगी। वह बोली,
मैडम जी, आपको नहीं लगता कोई आप पर इतना मेहरबान है? उसकी कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। आपसे पहले यहाँ और बहुत सी लड़कियाँ आई थी, वह सब साहब की खूबसूरती से इम्प्रेस थी। साहब ने उनसे भी इसी तरह शादी की थी, लेकिन वह लड़कियाँ फिर वह अपनी बात काट कर बोली, मैडम जी आप बहुत मासूम हैं, आप साहब से बचकर रहें, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। नौकरानी की बात सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। मैंने कहा, मुझे पहले यह बताओ उस पुतले से क्या होगा? वह बोली, मैडम जी पहली मैडम साहिबा के बेड के नीचे भी ऐसे ही साहब ने पुतले रखे थे, मैंने खुद देखा था। फिर कुछ दिन बाद ही वह मैडम मर गई थी। साहब ने कहा कि किसी को मत बताना। नौकरानी की बात सुनकर मुझे परेशानी ने घेर लिया था। मैंने उसे सलाह मांगी कि तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वह बोली, मैडम जी आपके यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। मैडम जी पास ही एक एनजीओ है, वहाँ पर अनाथ और बेसहारा लड़कियों को रखा जाता है, आप वहाँ चली जाएं, यहाँ पर आप बेमौत मारे जाएंगी। मैं वो पुतले देखकर और नौकरानी की बात सुनकर बहुत डर गई थी। मेरा दिल यह सब मानने से इनकार कर रहा था। राहिल तो मेरा इतना ख्याल रखता था, मेरे इलाज के लिए इतना चिंतित रहता था। उसने कहा था कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, तुम्हारा इलाज हो जाएगा और तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकोगी। कोई मुझे इतना चाहता हो और फिर वह यह कैसे सब कुछ कर सकता है? कैसे वह मेरी जान ले सकता है? मुझे समझ नहीं आया कि मैं किसका यकीन करूं और किसका ना करूं। नौकरानी एक दूसरे नौकरानी को लेकर आई, उसने भी वही कहानी सुनाई। दूसरी नौकरानी के मुँह से सुनकर अब तो मैं सच में डर गई थी। उस नौकरानी ने मेरी बहुत मदद की थी। उसी ने टैक्सी बुलाई और मुझे उस टैक्सी में बैठा दिया और ड्राइवर से कहा कि मैडम जी को एनजीओ के गेट पर उतार देना। ड्राइवर ने मुझे एनजीओ के गेट पर उतार दिया। मैं बाहर ही व्हील चेयर पर कुछ देर बैठी रही। मेरी माँ ने मुझे देख लिया और गाड़ी रोककर मेरे पास आ गई। वह मुझे जिंदा देखकर रोने लगी। मैं अपनी माँ को देखकर डर गई थी कि कहीं घर जाकर फिर से वह मुझे जहर न दे दे, मगर मैं भाग भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में दर्द देखकर वह बहुत शर्मिंदा हुई। वह मुझे कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया था। मैं तो समझी थी कि तुम मर गई हो, मगर तुम तो जिंदा हो। वह मेरे पास आने लगी, लेकिन मुझे उन पर गुस्सा आया। मैंने कहा कि खबरदार, आपने मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। वह मेरे पाँव पड़कर बोली कि मुझे माफ़ कर दो, उस दिन तुम्हें मारना मेरा फैसला नहीं था, बल्कि यह फैसला तुम्हारे बाप का था। मैं बहुत मजबूर थी, मगर अब तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा बाप मुझसे ना जाने कब का अलग हो गया है और उसने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है। मैंने कहा कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप घर जाकर मुझे अच्छे से रखोगी, मुझे मारेंगी नहीं, मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। मेरी माँ रोने लगी, कहने लगी, मेरी बच्ची मेरा यकीन करो, मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून आ जाएगा, मुझे एक मौका दो। मेरा दिल भी भर आया। मैंने उनके गले लगकर खूब आंसू बहाया। वह मुझे अपने घर ले आई। मैंने पूछा, पापा और आपकी तलाक क्यों हुई? मम्मी बोली, तुम्हारे पापा का मेरे साथ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था, वह मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैं तुम्हें मारने में उनका साथ नहीं दिया तो वह हम दोनों को ही मार देंगे। इसलिए मैंने इस डर से उनका साथ दिया था, लेकिन मैं मानती हूँ मुझे इस कदर कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। फिर एक दिन तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली। मैं तुम्हारे मामा के घर चली गई, लेकिन उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। सब ने यही कहा कि मर्द दूसरी शादी तभी करता है जब वह अपनी पहली औरत से खुश नहीं होता। तुमने अपने पति को खुश नहीं रखा, तभी उसने दूसरी शादी की है। इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारा बाप कहता था कि मैं अपनी नई पत्नी के साथ साथ तुम्हें भी रखने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तो उस इंसान के साथ रहना नहीं चाहती थी। मैं सारी सारी रात रोती रहती थी। मैं एक ऐसी माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को ही जहर दे दिया था। मुझे एक पल भी सुकून नहीं आ रहा था। हर पल तुम्हारा मासूम चेहरा नजर आता था। तुम्हारे पापा के साथ मैं रहना नहीं चाहती थी। मैं पहले दौलत की लालच में थी। मुझे तुम्हारे पापा का एक दोस्त पसंद था, लेकिन मैं समझ गई थी कि कोई मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता। मेरी तलाक के बाद वह भी मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं था। मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। फिर मुझे नौकरी भी मिल गई। जब मैं नौकरी करना शुरू कर दी तब मुझे एहसास हो गया कि मैंने क्या किया है। सारी उम्र तुम्हारी कदर नहीं की तो मेरी औलाद थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कितने लोग होते हैं जो औलाद की खुशी को तरसते रहते हैं और भगवान से दुआएं करते हैं, उनके मुंह नहीं थकते। मांगते मांगते मुझे तो भगवान ने औलाद की खुशी दी थी। बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं उनको और शर्मिंदा नहीं देख सकती थी।
इसलिए मैंने अपनी माँ को माफ़ कर दिया। मेरी माँ खुश हो गई। मेरी माँ बोली, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। इतने समय तुम कहाँ रही थी? मैंने कहा, जब आप लोग मुझे मारकर कचरे में फेंक गए थे, तब मुझे एक आदमी अपने घर ले गया था, मेरा इलाज करवाया और फिर उसी ने मुझसे शादी कर ली। लेकिन मुझे पता चला है वह इंसान अच्छा नहीं है। मुझे वहाँ काम करने वाली नौकरानियों ने बताया है कि उसने पहले भी बहुत सी शादियाँ की हुई थी और वह अपनी पत्नी की हमशक्ल गुड़िया बेड के नीचे रखता है और फिर कुछ ही दिन के बाद उसकी पत्नी मर जाती है। जब मुझे यह सच्चाई पता चली तो मैं वहाँ से भाग आई। मैंने रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बता दी। मेरी माँ रोते हुए बोली, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तभी तुम्हें इतनी मुश्किलें देखनी पड़ी। तुम अपनी माँ को माफ़ कर दो। मैंने कहा, मम्मी इसमें आपका कोई दोष नहीं। अब मम्मी बोली, इसमें मेरा ही दोष है। तुम्हें इस कदर नफरत से पाला, दिन रात भूखा रखती थी, तुम्हें मारती थी, तुम डर जाया करती थी, लेकिन मैं तरस नहीं खाती थी। मगर अब तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। अब मैं अपनी माँ के साथ रहने लगी थी। वह मुझसे बातें करने की बहुत कोशिश करती थी। मम्मी इस उम्र में भी बहुत खूबसूरत थी, कहीं से भी एक शादीशुदा बेटी की माँ नहीं लगती थी। कोई भी धोखा खा जाता। उनकी उम्र और चाल चलन से वह मेरी बहन लगती थी। अब भी उन पर कई मर्द मरते थे। मम्मी ने बताया कि वह जहाँ जॉब करती है, यह घर कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। ऑफिस की तरफ से गाड़ी भी मिली थी। वह किसी अच्छी पोस्ट पर जॉब करती है। मुझे कहा कि मैं जल्द तुम्हें तुम्हारे पति से तलाक दिलवा देंगे। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं खुश हो गई कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे कहीं न कहीं राहिल को छोड़ने का दुख ज़रूर था। मुझे राहिल की याद भी सताती थी, लेकिन जब मैंने उसका असल रूप जान लिया तो मुझे डर लगता है कि वह आगे मेरे साथ क्या कर सकता था। मम्मी ऑफिस से वापस आकर मुझसे खूब सारी बातें करती, मुझे बताती कि मैं अपने पुराने सब दोस्तों को छोड़ दिया है। सब मुझे नीचा दिखाती थी। उन्होंने ही मेरे अंदर जहर भर दिया था। मैंने कहा कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। मम्मी ने मेरे सामने तलाक के पेपर रखे। कहने लगी, यह पेपर मैंने तैयार करवा दिया है, तुम इन पर साइन कर दो। तलाक के पेपर देखकर मेरा दिल न जाने क्यों धड़क उठा था। मैंने पेपर माँ से ले ली। मैंने कहा, मैं सोच समझकर साइन कर दूंगी। मैं रोज़ पेपर देखती हूँ, लेकिन मुझे साइन करने की हिम्मत नहीं होती थी। माँ मुझे रोज़ पेपर मांगती कि तलाक के पेपर पर साइन कर दो, जिससे कि राहिल से भी इन पेपरों पर साइन करवाए जा सके। मुझे यहाँ रहते 1 महीना हो गया था। एक दिन रात को प्यास की वजह से उठी। वैसे तो मम्मी मेरे कमरे में ही पानी का जग रख देती थी, लेकिन आज मेरे कमरे में पानी नहीं था। मैं अपनी व्हील चेयर पर बैठी और किचन में जाने लगी, लेकिन मुझे माँ के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मुझे हैरत हुई कि सुनो तो सही, वह किससे बातें कर रहे हैं। रात के समय मम्मी के कमरे में कौन हो सकता है? मम्मी ने तो कहा था कि उन्होंने सबसे संबंध तोड़ दिया है। मैं गौर से सुनने लगी। किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। मम्मी को वह आदमी कह रहा था कि तुम जल्द से जल्द अपनी बेटी को तलाक दिलवाओ, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। शायद वह मेरी माँ का बॉस था, लेकिन रात के समय वह भी माँ के कमरे में। मुझे यह सब ठीक न लगा। फिर वह कहने लगा, तुम जो मुझसे शादी करने के सपने देख रही हो, तुम्हारे सपने तभी पूरे होंगे जब तुम मेरा काम करोगी। मैं तुमसे अपना घर और गाड़ी वापस ले लूँ तो तुम सड़क पर आ जाओगी। तुम अभी तक अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवा सकी हो। मैंने इतना कुछ किया, तुम्हारी बेटी की नौकरानी को पैसे दिए, उसको घर से निकलवाया, तुम्हारी बेटी के दिल में शक पैदा किया, झूठे पुतले बनवा कर रखे, और तुम अभी तक तलाक के पेपर पर साइन नहीं करवा सकी हो। यह अपाहिज लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान थी, यह मेरी ही बात हो रही थी। यकीनन यह आदमी मेरे पति राहिल का बाप था। मेरी माँ बोली, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। माँ ने अपनी बेटी के दिल में जगह बना ली है, और उसके दिल में जगह बनते बनते इतना समय लग गया। वह बहुत भोली भाली है। मैं उसे तलाक के पेपर पर साइन करवा लूंगी। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। मुझे अपनी काम वाली पर गुस्सा आया। मैंने इतनी मोहब्बत करने वाले पति पर विश्वास नहीं किया। मैंने कितनी आसानी से उनको छोड़कर आ गई थी। जो माँ बेटी को जहर दे सकती है, वह भला अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? यह सोची समझी चाल थी। वह नौकरानी भी मिली हुई थी। मैं उनकी बातों में आ गई। उन्होंने ही वह गुड़िया मेरे बेड के नीचे रखी थी और यह मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। मुझे एकदम घुटन का एहसास हुआ। मैं यहाँ से निकल जाना चाहती थी। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई थी। मैंने मम्मी को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अगले दिन मम्मी ऑफिस गई तो उनकी नौकरानी मुझ पर नज़र रखने के लिए आ गई।
वह हमेशा मेरे साथ रहती थी। पहले मुझे नहीं पता था कि मुझ पर नज़र रखती है, लेकिन जैसे ही माँ की हकीकत मुझ पर खुली थी, मुझे पता चल गया था यह मेरी माँ की खास नौकरानी है और मुझ पर नज़र रखती है। मैंने उससे कहा कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी, तुम मुझे मेरे पति के घर ले चलो। मेरी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वह एक जालिम है, उसने बस मेरे सामने अच्छा बनने का नकाब चढ़ाया हुआ था। मैंने कहा कि वह मुझे तलाक दिलवाना चाहती है, मेरा घर बर्बाद कर देना चाहती है। मेरा घर बर्बाद करने के बाद खुद अमीर आदमी से शादी करके वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। तुम मेरी मदद करो, भगवान तुम्हें इसका फल देगा। उस नौकरानी को शायद मुझ पर दया आ गई थी और उसे कुछ पैसों की भी ज़रूरत थी, इसलिए वह मान गई। मैंने तुरंत अपने हाथों में पहने हुए सोने के कंगन उस नौकरानी को दे दिया। मैंने कहा, मैं इसके बाद भी तुम्हें जितनी रकम मांगोगी उतनी दूंगी, बस मेरी मदद कर दो। वह खुश हो गई थी। वह मुझे एक ऑटो में बैठा दी। मैं सीधा राहिल के पास आ गई। मेरा पति अभी मेरी यादों में तड़प रहा था और मेरी याद में सूख कर आधा हो गया था। मुझे देखकर हैरान हुआ और बोला, बगैर बताए तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो तुम मुझे छोड़कर चली गई थी? मैंने कहा, राहिल मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी नौकरानी ने मुझसे कहा था कि तुम लड़कियों को इस्तेमाल करते हो और फिर उन्हें जान से मार देते हो। उसने मेरे हमशक्ल पुतले भी मुझे दिखाए थे, उसने बेड के नीचे रखे हुए थे। मैं राहिल को सारी कहानी बताई। नौकरानी को ढूंढा तो वह घर में कहीं भी नहीं थी। राहिल को तो कुछ भी पता नहीं था। जब मैं घर छोड़कर गई तो इस नौकरानी ने ही राहिल को बताया कि वह अपने माँ बाप के पास वापस चली गई है। उसने राहिल से कहा था कि तुम्हारी पत्नी अब कभी वापस नहीं आएगी। वह यह कहकर गई है कि मैं कभी नहीं आऊँगी। मैंने राहिल से कहा कि मैं डर गई थी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया और गलत इंसान पर विश्वास कर लिया। जिस लड़की के माँ बाप ने उसे इस्तेमाल करके अपने मतलब के लिए फेंक दिया हो, वह लड़की ऐसी ही बन जाती है, उसे किसी पर विश्वास नहीं रहता। मैंने कहा, मेरी माँ और तुम्हारे बाप ने हमें अलग करने का इरादा बनाया हुआ है। दोनों आपस में मिले हुए हैं। तुम्हारे पापा मुझे ऐसी अपाहिज लड़की को अपनी बहू स्वीकार नहीं करना चाहता। उन्हें तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली बहू चाहिए, जिसमें कोई कमी न हो। वह मेरी माँ से इसी शर्त पर शादी भी करना चाहते हैं कि पहले वह मेरी तलाक करवाएगी। सारी हकीकत जानकर राहिल हैरान हो गया था। वह कहने लगा, मुझे मेरा बाप शुरू से ही पसंद नहीं है, इसलिए तो मैं अपने बाप से अलग रहता हूँ। मैं उनकी अय्याशी आदतों से परेशान हूँ। वह हर खूबसूरत औरत को शादी के सपने दिखाते हैं और अपने पैसों से उस औरत को अय्याशी भी करवाते हैं, और जब अपने मकसद को पूरा कर लेते हैं तो उस औरत को छोड़ देते हैं। राहिल की बात का मतलब मैं समझ गई थी। वह मेरी माँ को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वह उनसे शादी नहीं करते। राहिल ने कहा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उस नौकरानी को काम से निकाल दूंगा। मेरे पति ने भी मेरा हाथ थाम लिया था। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। ऐसे लोग जो दौलत के लालच में आकर आपका घर तबाह कर दे, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं राहिल के साथ अपने इलाज के लिए देश से बाहर आई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया था कि इसके बाद यह चल फिर सकती है। राहिल मेरा इतना ख्याल रखते थे कि मैं भगवान का जितना धन्यवाद करती हूँ उतना कम था। ऑपरेशन के बाद मैं धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगी थी, अपने पैरों पर चलने लगी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।